السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها۔ آدरणीय सभापती महोदय, माननीय निर्णायकगण, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं उस हवा के बारे में बात करने आया हूँ जिसे हम हर पल लेते हैं, जिस पर हमारा जीवन टिकता है और जो आज हमारी अपने हाथों से जहरीली बन चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सांस अभी हमने ली वो हमें जिंदा रख रही है या धीरे धीरे हमारी जिंदगी छीन रही है? कुरान हमें चेतावनी देता है, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन्नास। धरती और समुद्र में बिगाड़ बढ़ गया है क्योंकि ये लोगों के अपने हाथों का कमाया हुआ है। धुएं से ढके शहर, भारी होती सांसें, बच्चों के फेफड़ों में उतरता जहर, क्या ये वही फसाद नहीं जिसकी इबारत कुरान ने पहले ही लिख दी थी? सोचिए साथियों, पहले लिख दी थी। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा, धरती को सुधार के बाद बिगाड़ो मत। लेकिन अफसोस, हमने धरती को सुधारा ही नहीं, हमने उसे बिगाड़ दिया। पेड़ों को काटा, कचरा जलाया, वाहनों का धुआं बहाया, हवा को गंदा किया और फिर भी सोचते हैं कि इंसानियत की भलाई कर रहे हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, वस्समा रफ़अहा व वदअल मीज़ान, अल्लाह तग़लू फिल मीज़ान, अल्लाह ने आसमान को ऊंचा बनाया और संतुलन स्थापित किया ताकि तुम इस संतुलन को ना बिगाड़ो। और हमने क्या किया? संतुलन को तोड़ा, हवा को प्रदूषित किया, प्रकृति के मीज़ान को बिगाड़ दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्यावरण को इबादत का दर्जा दिया है और आपने फरमाया, मन गरसा गरसन फलहु बिकुल्लि शैइन युसाबु मिन ज़मरिही सदक़ा। जो व्यक्ति पौधा लगाए उसके फल से लाभ उठाने वाली हर चीज उसके लिए सदका है। सोचिए साथियों, एक छोटा सा पौधा जो हवा को साफ करता है हमारे नाम सदका बनता है और फिर वह हदीस जो इंसान को हिदायत देती है। अगर क़यामत आ जाए और तुम्हारे हाथ में पौधा हो तो उसे लगा दो। यानी पेड़ लगाना आखिरी सांस तक भी छोड़ा नहीं जा सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के रास्तों और छाया को गंदा करने से भी मना किया। तो हमें हवा को गंदा करना कैसे जायज़ हो सकता है? वही हवा जिसे हम इंसान सांस लेता है, क्या उसका अधिकार हम छीन सकते हैं? एक हदीस कहती है, इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, अल्लाह पाक है और पवित्रता को पसंद करता है। तो क्या प्रदूषण फैलाकर हम अल्लाह की पसंद के खिलाफ नहीं जा रहे? साथियों, अब सवाल ये नहीं कि प्रदूषण कितना बढ़ गया है, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? क्या हवा हमें धीरे धीरे मिनट के बगेरती रहे और हम चुप रहे? नहीं, कभी नहीं। बदलाव हमारे अपने घर से शुरू होगा, हमारी सोच, हमारी आदतों से शुरू होगा, हमारी सोच, हमारी आदतों से शुरू होगा। प्रिय साथियों, एक और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेड़ लगाने की शिक्षा देते हैं, दूसरी ओर हम पेड़ों को काट कर अपने ही हवा में जहर घोल रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारी संतानों को मशीनों से मिले? क्या हम चाहते हैं कि ये खुले आसमान के नीचे सांस लेने को भी देख जाए? नहीं साथियों, हरगिज़ नहीं। आज हम इसी मंच से पुकार की कुरान की पुकार सुने, वला तुफसिदू फिल अर्दि, धरती में बिगाड़ मत करो। सुन्नत की पुकार सुने, भलाई फैलाओ, पौधे लगाओ, हवा की हिफाजत करो। कुरान ने कहा, सुन्नत ने समझाया, अब बारी हमारी है। हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमें जिंदगी मिलेगी, हम हवा बचाएंगे तो हमें जिंदगी मिलेगी,
अंत